हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिंपली अनीता ब्लॉग्स में। और आज हमारे यहाँ ज्योतिया की पूजा हुई है। आज हमारे यहाँ मैं ज्योतिया का व्रत हूँ। ये सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए करती हैं। तो देखा जाए तो केवल अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए नहीं, ये सभी की दीर्घायु के लिए, घर में जितने सदस्य हैं सभी के लिए ये मनोकामना मानी जाती है। सभी के लिए बोला जाता है कि सभी की दीर्घायु हो। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारे यहाँ पूजा हुई। घर में मैं अकेली ही व्रत थी तो मैंने किया है इसको। हमारी माता जी जो हैं वो डायबिटीज़ की पेशेंट है, उनको बहुत सारी दवाइयाँ खानी रहती हैं तो उनका छूट गया है। नहीं तो पहले वो भी रहती थी, बहुत वो भी रहती थी। भाई हर एक माँ अपने बच्चे के लिए तो परेशान रहती है, चाहती है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या से क्या कर जाए। ये माताओं की शक्ति है जो इस व्रत को पूरा कर पाती हैं बच्चों के लिए अपने। क्योंकि भाई माँ को कहा जाए कि अगर 2 दिन तक आपको व्रत रहना अपने बच्चे के लिए बिना कुछ खाए पिए, तो माँ वो भी कर लें। तो ये एक दिन कौन सी बड़ी चीज़ है, क्योंकि माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती है कि बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ देखिए, ये मैंने आज अपने यहाँ पूजा की। जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद चढ़ाया, साड़ी का वो ज्योतिया माता बना के चढ़ाया गया। कथा मैंने पढ़ी, 5 कहानियाँ सुनी जाती हैं, वो मैंने किया। आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है पूजा, इससे अभी मुझे कमेंट में लिए हम बताइएगा, आप लोग करके कमेंट करके प्लीज़। हमारे यहाँ ये जया थोड़ी पूजा के टाइम में परेशान कर रही थी, लेकिन बच्ची है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है। तो भाई बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी बिटिया है और इसके लिए भी हमें सब कुछ करना है। बच्चे हमारे घर में, बच्चे बूढ़े चाहे जो भी हैं, भाई सभी के लिए मनोकामना मानी जाती है। क्योंकि परिवार तो अपना ही है, किसी और का थोड़े। यहाँ पे जो बड़े बूढ़े हैं सभी अपने हैं, कोई माँ हो, बहनें हो, चाहे जो भी हो, सभी की इसमें बोला जाता है। जैसे कि ए अरियार का बरियार, सोने का जुआर, जाके कहा राजा रामचंद्र से, आदित्य के माई खर ज्योतिया भूखलें। इसी तरीके से ए अरियार का बरियार, जाके कहा राजा रामचंद्र से, पूरा घर की ओर से, सबकी तरफ से, अनीता खरजूतिया भूखा नहीं। हमारी मम्मी ने कहा, हमारी मम्मी भी आके पूजा के टाइम बैठी थी। वो देर तक नहीं बैठ पाती हैं, फिर भी आके वो बैठी थी हमारे यहाँ और हमारे पूजा में शामिल हुई। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में वो निरंकारी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पूजा पाठ जो भी होता है, बुलाने पर हमारी मम्मी आ जाती हैं हम लोग के बीच में और हम लोग को गाइड करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें समझाती बहुत अच्छे से हैं। तो वो भी पूजा के टाइम में बैठी थी। जया को बार बार लड्डू ही नज़र आ रहे थे। पूजा में कहानी कम सुन रही थी, लड्डू पे जया का ध्यान ज़्यादा था। लेकिन कहा जाता है ना कि प्रसाद जो है अगले दिन ग्रहण किया जाता है चाय घोटने के बाद। तो कल सुबह मुझे लग रहा है कि 6:30 बजे के बाद ही शायद पानी पीना होगा। कोई बात नहीं, ये शक्ति अपने आप से नहीं आती है, इंसान कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये शक्ति तो ऊपर वाले ही देता है, ज्योतिया माता ही सबको शक्ति देती है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।